दोस्तों, अब से 48 घंटों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी धरती के जितने देश हैं उनके ऊपर रेसिप्रोकल कार्रवाई करी थी, जिसके तहत पूरी दुनिया के देशों के ऊपर टैक्स लगा दिए गए थे अमेरिका के द्वारा। और इसकी जो शुरुआत करी गई थी वो करी गई थी कम से कम 10% से। अब इसका मतलब साफ है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसके ऊपर 10% से कम का टैक्स हो। और मैक्सिमम की बात करें तो ये बहुत ज्यादा ऊपर तक गया है। किसी किसी देश के ऊपर तो 25%, किसी देश के ऊपर 60% तक लगा है टैक्स। अब हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हों जो कि इस टैरिफ को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो वो इस टैरिफ को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर भारत से कोई सामान अभी तक अमेरिका के अंदर 100 रुपए में बेचा जा रहा था, तो अब से उसी प्रोडक्ट की कीमत अमेरिका के अंदर 126 रुपए हो गई है। यानी कि अब उस प्रोडक्ट के ऊपर जो कि अभी तक 100 रुपए का था, अब उसके ऊपर 26 रुपए का टैक्स लगा दिया गया है। और जिस देश पर 50% का टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, उस देश का प्रोडक्ट जो कि अभी तक 100 रुपए का मिल रहा था वो मिलेगा अब 150 रुपए का। और इसका नुकसान उस देश की पूरी अर्थव्यवस्था झेलेगी। और वो इसी वजह से, क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है तो उस देश के लोग उसकी जगह ऐसे सामान परचेज करते हैं जिनकी कीमत कम हो। और ऐसे प्रोडक्ट जिनकी कीमत कम होती है वो अमूमन उनकी खुद की कंट्री के होते हैं। यानी कि अब अमेरिकी जनता अमेरिकी प्रोडक्ट को ही खरीदने के बारे में सोचेगी। अब इससे जो कंपनी पहले अमेरिका के अंदर प्रोडक्ट बेच रही थी, जिसके ऊपर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है, उस देश की कंपनियों को नुकसान ये होगा कि उस देश की कंपनियां बंद होंगी, लोगों की नौकरियां जाएंगी। खैर, ये जब होगा सो होगा, लेकिन अभी जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं उनके नतीजे अमेरिका को ही भुगतने पड़ गए हैं। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ तो वो जरा आप आपके स्क्रीन पर देख लीजिए। रिपोर्ट आई है अमेरिका से निकलकर कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं उससे अमेरिका के 2.4 ट्रिलियन डॉलर डूब चुके हैं। और ये रकम कितनी ज्यादा बड़ी है तो उदाहरण के लिए फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ब्राजील हो गया, इनकी जो टोटल अर्थव्यवस्थाएं हैं, यानी कि इनकी जो टोटल जीडीपी है, इनके बराबर का ये पूरा अमाउंट है जो कि अमेरिका का नुकसान हुआ है उसका। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में ये नुकसान और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर मंदी आने के चांसेस 50% से ज्यादा बढ़कर और भी ज्यादा हो चुके हैं। यानी कि अब अमेरिका के अंदर एक आर्थिक सुनामी आ सकती है। और ऐसा होने के पीछे एक कारण है। दरअसल ट्रंप के ऐलान करने के बाद कनाडा हो या चाइना हो, लगभग सभी देशों ने अमेरिका के अगेंस्ट में रेसिप्रोकल एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि जो कार्रवाई ट्रंप ने करी है इन देशों पर, वो कार्रवाई ये भी कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर। यानी कि चाइना ने करीबन 34% का टैरिफ लगा दिया है अमेरिकन इंपोर्ट पर। यानी कि अमेरिका का वो सामान जो कि वो अमेरिका से चाइना में बेचते हैं, जो कि पिछले साल करीबन 150 बिलियन डॉलर था, अब उस सामान के ऊपर भी 34% का टैक्स लगा दिया गया है। इतना ही नहीं, कनाडा ने भी यहाँ पर 25% की कार्रवाई कर डाली है। और इसी की वजह से न केवल अमेरिका के अंदर लॉस देखने को मिलेगा, बल्कि इस कार्रवाई से अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कार्रवाइयाँ झेलेगा। कुल मिलाकर ट्रंप जो पहले दिन से यही कहते आ रहे हैं कि इस ट्रेड वॉर से अमेरिका को फायदा ही होगा, तो अभी तो ऐसा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। उल्टा अगर ट्रंप का ये प्लान बैकफायर कर गया तो ऐसे में अमेरिका की इकोनॉमी एक ऐसा डाउनफॉल देखेगी जो कि अमेरिका ने अपने पूरे इतिहास में नहीं देखा होगा। और ऐसे में अमेरिका की अर्थव्यवस्था लिटरली चाइना से भी पीछे जा सकती है। और इतना ही नहीं, अगर आप फाइनेंशियली और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को एक तरफ रख भी दें तो अभी अमेरिका के अंदर एक ऐसा लॉस हो चुका है जिसकी भरपाई शायद अमेरिका कभी ना कर पाए। और ये लॉस है अमेरिका के एलाइज कंट्रीज का। अमेरिका के जितने भी एलाइज या फिर सहयोगी पार्टनर्स हैं, वो अब अमेरिका के ऊपर इतना भरोसा नहीं करते जितना कि वो पहले करते आए थे। खास करके यूरोप, कनाडा, मैक्सिको या फिर दुनिया के तमाम ऐसे देश जो कि अमेरिका को अपना सहयोगी देश मानते आए हैं, अब वो अमेरिका के ऊपर विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या अमेरिका के ऊपर हमें इतनी निर्भरता करनी चाहिए या नहीं। और इसीलिए आपको देखने को मिल रहा होगा कि अमेरिकन हथियार मार्केट को भी इससे जबरदस्त लॉस देखने को मिल रहा है। कई सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिका के हथियारों की डील को कैंसिल कर रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका के ऊपर जिन देशों की अर्थव्यवस्था निर्भर थी वो भी अब आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि भारत ने अब से कुछ साल पहले जो एक प्लान बनाया था आत्मनिर्भर भारत का, अब उसे ही आइडियल कंडीशन मान रहे हैं बाकी के देश भी। और न केवल मान रहे हैं बल्कि इसी सिचुएशन को अपना भी रहे हैं। और यकीन मानिए इस कंडीशन को अब ट्रंप
रिवर्स करने के लिए। और यकीन मानिए इस कंडीशन में अब ट्रम्प इस पूरे सिचुएशन को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ट्रम्प सिर्फ 4 साल के लिए ही इस सत्ता पर आए हैं। आगे आने वाले टाइम में अब वो कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ऑलरेडी अपने 4 साल पूरे कर चुके हैं और बीते हुए 4 साल अब वो पूरे करेंगे, और बचे हुए 4 साल जिसमें वो और आने वाले 4 साल अब वो पूरे इस बार के टर्म में कर लेंगे। अब ऐसे में जब भी डोनाल्ड ट्रम्प के बाद अमेरिका के अंदर नई सरकार आएगी, वो डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा लगाए गए टैरिफ और टैक्स ही हटा पाएगी। लेकिन ट्रम्प ने जो अविश्वास का बीज बो दिया है इन तमाम देशों के अंदर, वो सरकारें भी नहीं हटा पाएंगी। अब ऐसी कंडीशन आ जाएगी फ्यूचर में कि अमेरिका को इन सारे देशों के सामने झुकना भी पड़ सकता है। तब कहीं जाकर अमेरिका एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रम्प के जाने के बाद इन देशों का विश्वास जीत पाएंगे। और ये भी कंफर्म नहीं है, ये भी शायद ही है, और ये तो कुछ भी नहीं है। ट्रम्प के इस ट्रेड वॉर का अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी प्रभाव पड़ रहा है। उसे लेकर भी हम आगे बात करने वाले हैं, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।